आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ विलियम कैम्पबेल है। उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में। इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे। अब सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है। पर उनके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, जो कुछ 1-2 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू लिया गया था। उस क्वेश्चन ने उन्हें जो सोचने पे मजबूर कर दिया कि इसका रिप्लाई मुझे क्या देना चाहिए। और वो खड़े तो हो गए, पर उस क्वेश्चन ने उन्हें चकरा दिया था। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, उन्होंने फिर क्या रिप्लाई करा? और उनसे एक डिबेट भी हुई थी इस्लाम के बारे में कि कुरान में जो गलतियाँ निकाली थी, उनका 6-7 सालों तक कोई मुसलमान जवाब नहीं दे पाया था। उन्होंने किस तरीके से दिया था, क्या उन्होंने मैटर तैयार करा था, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि नादिर अली जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये सवाल पूछे। आप पहले ये इंटरव्यू देखें, फिर उसके बाद हम आगे की बात करें। डॉक्टर साहब, हमने आपके हजारों लेक्चर्स देखे जिसमें आपने सबको लाजवाब कर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन और जवाब धड़ाधड़। कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो, लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट जरा शेयर करें। आपका ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये टफ है। इसके लिए हाँ, ऐसे कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुए। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पब्लिक स्टेज पे मैं सवाल जवाब हैंडल कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आता है और मुझे जवाब पता नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम तो ये बोलते थे, ये देखो अभी डॉक्टर साहब आएंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो उसके बाद पूछा कि अल्लाह की लेकिन मदद हमेशा आई। कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह की मदद नहीं आई। इल्म तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे सारा इल्म है, सही, और मैं तो कह नहीं सकता हूँ। तो ऐसे कई सवालात है। कुछ सवाल ऐसे कि सवाल उसने मुझे आज पूछा और कल ही मैंने जवाब पढ़ा उसका, कल शाम को पढ़ा। सवाल आज पूछता है, ये तो अल्लाह की तरफ से। अगर ये मुझे कल पूछ लेता था येस्टरडे, तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। अच्छा। तो मुझे हैरत है कि मैं कल ही पढ़ा और आज किसने सवाल पूछा, तो अल्लाह की तरफ से। अगर 2 दिन पहले पूछता तो मुझे नहीं पता होता था। तो कौन सा कोई ऐसी टफ में एक सवाल है, कई सवाल है। एक सवाल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, तो एक शख्स का नाम था राहुल, मुझे याद है, क्लीन शेव, और वो एक ने कई सवाल पूछा। तो आप अगर मेरे वीडियो देखते होंगे आप पहचान लेंगे राहुल कौन है। हाँ। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान है। वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है, उससे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है। सच जानने के लिए। सही। और सच बोलेगा तो कबूल करेंगे। सही। कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। सही। तो इनने एक दिन मुझे सवाल किया कि, और वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कर रहा था, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा करता था। और कहा मुझे कि मैंने कई तफसीर पढ़ा कुरान की। जो सबसे पहला जो वर्स जो कुरान मजिद में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल को, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा नाजिल किया। बिल्कुल सही, ऐसे मतलब सही है। लेकिन आप कोई भी तफसीर पूछो, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अमा अना बिकारी, आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा अमा अना बिकारी। तो उसका सवाल था, फिर तीसरी बार कहा इकरा, अल्लाह के रसूल ने कहा अमा अना बिकारी, कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसका सवाल था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा, उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या दिखाई, कौन सा वर्क दिखाया, कौन सा पेज दिखाया, कौन सी किताब दिखाई, और ये किताब जो दिखाई या वर्क दिखाया या पेज दिखाई वो है किधर, कौन से म्यूजियम में,
तो मैंने कहा ब्रदर क्वेश्चन, और मैं उठा और मैं सवाल को दोहराता हूँ ताकि टाइम मिल जाए। टाइम मिलना भी एक फायदा है, लेकिन वो आखिरी है जो कभी कभी काम में आता है। अक्सर जवाब पता है तो फिर टाइम की जरूरत, डायरेक्ट जवाब दे सकते। सही। दो जमा दो क्या, मुझे रिपीट करनी है, मैं डायरेक्ट 4 बोल दूंगा मैं। 4 लेकिन सवाल को जब रिपीट होता है, ये मजमा बड़ा है, मजमा है 15,000 लोग नहीं हैं। सुना वो फिर नहीं सुना मैं सुन सकते। सही। हो सकता है कि उसके लहजे मेरे लहजे में फर्क है, मैं स्पीकर हूं, मेरे पास माइक्रोफोन है, उसका माइक्रोफोन सही नहीं, मेरा माइक्रोफोन अच्छा है, और लाखों लोग करोड़ों लोग सैटेलाइट पे दिख रहे, तो मेरे कहने पे और तवज्जो देते लोग। तो मैं रिपीट करता हूं हमेशा सवाल, भले आसान हो। तो और एक फायदा है, एक तो रिपीट करना लोग समझे, सेकंड है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैंने गलत सुना वो मुझे करेक्ट करेगा। मैंने 2 जमा 2 4 ने पूछा, मैंने 2 जमा 3 पूछा, तो पहला ऑडियंस जो नहीं सुनी उनको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। नंबर 2, अगर मैंने गलत सुना तो क्वेश्चन मुझे करेक्ट करेगा। ठीक हो गया। नंबर 3, मुझे वक्त मिलता है जवाब को बराबर से फॉर्मुलेट करना, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। जब मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा सिर्फ 2% या 4% मेरा दिमाग 95% दिमाग फ्री है, कैसा जवाब देना चाहिए, कितना लंबा कितना छोटा, और एक फॉर्मुलेट करना। एक का जवाब नहीं पता तो सोचने का वक्त मिलता है। तो मैंने कहा ब्रदर से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आके इंजन के बैठे, मैं ब्ला 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 में बोलने लगा। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं, नबूवत तो खत्म हो गई, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज होती है कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाजिल कर देते। तो मैंने कहा ब्रदर राहुल, डू यू नो जापानीज? तो उसने बोला नो। तो ऐसे डिड आई शो यू एनी बुक दैट यू सेड नो? आपको जापानीज पता है? तो उसने बोला नहीं। मैंने कोई किताब दिखाई आपको कि आपने कहा कि मुझे जापानीज नहीं पता है? तो मैंने जब किताब नहीं दिखाई, आपने बोले जापानीज नहीं पता, तो उसी तरीके से वाह, जिब्रील सलाम ने जब बिकरा पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं, मैं फर्क किधर है, किताब किधर है, वो क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। तो ये अल्लाह के ये जवाब कोई फिकी जवाब था ही नहीं, ना कुरान और हदीस से लेना देना। उस वक्त की टाइमिंग पे फिट बैठ गया, बिल्कुल सही, फिट बैठ गया जवाब। तो ये सवाल जवाब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्लाह की मदद। अल्लाह की आप कितने बड़े आलिम हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने सबको माशाल्लाह हराया है मैदान में, इल्मी मैदान में। श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो, और बहुत सारी स्पीचेस हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं, श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, सबसे पॉपुलर वो थे। जितने लोग से मैंने तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूं, या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे वो, हिंदुइज्म पे नंबर 1 था, तो नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आया है वो। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट, और सबसे आप बोल सकते विलियम गैम्बल। विलियम कैम्बल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ये वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा, द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी। 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं, और ये 2001 की बात है। मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूंगा मैं। और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड? इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है।
और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया और उसने प्ले किया आप विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतनी मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था। बोलते ये तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। उसको चेन नहीं आया, वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया। वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतनी मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन है नौजवान लड़का, कौन है डॉक्टर जाकिर नाइक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था, बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा तो वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड, और ये बिका हुआ मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। और उनने मेरे जवाब सुने, उसके बाद इतना मुतासिर हुए जो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या मुझसे मुसलमान समझते नहीं, वो तेरे बकवास कह रहा है। हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकती, वैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था। आपको हेल्प भी कोई करता है? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी, ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमडी भी डॉक्टर हूँ। हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सही, कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दिए मुझे उन्होंने, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का 2, कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना दाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी जो मैं फाइल लेके 14 फाइल, उसमें आधे से ज्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं जरा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए बहुत प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ होता है। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, और माशाल्लाह शुरू किया चंद दिन में। तो डिसाइड डॉक्टर साहब कि कौन जीता, ये आवाम कर रही होती है, आवाम देखने वाला, तालियां देखने वाले कि भाई ये है। तो उनके तरफ से चेयरमैन था, हमारी तरफ से चेयरमैन था। ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला हो कि विलियम कैम्पबेल जीता? मुझे लगता नहीं कोई बोल सकता, खुद ही जब शिकस्त मान ली स्टेज अच्छा, में, खुद मान ली, खुद ही उन्होंने मान ली। बोले डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने के बाद मुझे बाइबल वापस से पढ़ने पड़ेगा। उसका जो गोरा चेहरा लाल हो गया था, ये शिकस्त है। तो उसने तो शिकस्त मान ली। 100%। तो कोई ऑडियंस में अगर बोला फिर भी विलियम कैम्पबेल जीता, तो वो बेवकूफ इंसान। हाँ नहीं, ये तो फिर क्लियर हो तो गई। एक होता है नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच, एक होता है विनिंग विद पॉइंट्स, एक होता है यूनानिमस डिसीजन, एक होता है नॉकआउट पंच। तो ये डिबेट तो एक होता है उल्टा करके मिर्चों की धुनी देना। आपने वो किया है। तो जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा, आप लोगों को ही पता होगा, अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे विद्वान है जिसे सब क्वेश्चनों का आंसर पता हो, पर जाकिर नाइक ऐसे हैं जिन्हें मोस्टली क्या मुझे लग रहा है ज़्यादातर का सबका उन्हें आंसर पता होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया, और उनके रिप्लाई जो होते हैं ना, उससे सामने वाला सर्टिफाई हो ही जाता है। और इतना इल्म पूरा इल्म तो किसी को नहीं होता। उन्होंने भी ये बात बताई, वो इल्म धीरे धीरे सीखते हैं, और अगर किसी ने ये बोल दिया कि हमें पूरा इल्म है दुनिया का, तो वो सबसे बड़ा जाहिल है। तो उन्होंने भी ये बात से एग्री करा कि पूरा इल्म नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन उनके सामने जब आया तो वो भी चकरा गए थे उसका जवाब देने के लिए, पर अल्लाह की तरफ से मदद आई। उन्होंने रिप्लाई दिया तो सामने वालों से सेटिस्फाई हो गया, पर अल्लाह की तरफ से मदद आई, और उन्होंने अपनी डिबेट में विलियम कैम्पबेल ने जो कुरान में गलतियां निकाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उन सभी का जवाब दिया। तो ये देखकर, और किस तरीके से दिया था, किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, ये देखकर काफ़ी हमें अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।